हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग मैथ सब्सिडरी पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देख रहे हैं। मैं मैथ ऑनर्स पार्ट 2 का बहुत सारे ईयर का बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन बनाई हुई हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो भी जिनका भी मैथ ऑनर्स है और जिनका मैथ सब्सिडरी है ना, वो भी इस वीडियो वो उनके लिए तो ये वीडियो बन ही रहा है। ठीक है, मैथ सब्सिडरी का क्वेश्चन बैंक का हम लोग सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे वो मैं बता देती हूँ। हम लोग 2015 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को करना, और हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लेक्चर 1 में हम लोग ये 16 का ए भी करेंगे, मतलब पीछे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पीछे से करते जाएंगे। इसका वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रुप ई में प्रॉब्लम आती है, बाकी ग्रुप में वो लोग मैनेज कर लेते हैं। तो हम लोग ग्रुप ई आज करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हो पाएगा मैं आप लोगों को करवा दूंगी। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व। आप लोगों को रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन निकालना है। एक बात बता दूं, ये अगर आप लोग मैथ ऑनर्स रहता है या मैथ सब्सिडरी, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं अभी जो कर रही हूँ ये मैथ सब्सिडरी का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये वीडियो पहले भी बनाई थी इस टाइप, मतलब कि ये क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का, लेकिन मुझे दोबारा वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं थंबनेल पे कोई एक ही चीज़ लिख सकते हैं ना, मैथ ऑनर्स या मैथ सब्सिडरी, तो अगर मैं ऑनर्स लिख दूँ थंबनेल पे तो सब्सिडरी वाले स्टूडेंट नहीं देखते हैं, सोचते हैं क्या इसे मैं इतना सारा क्यों पढ़ूँ, मैथ मेरा तो सब्सिडरी है। और सब्सिडरी वाला अगर मैं सब्सिडरी लिख देती हूँ तो मैथ ऑनर्स वाले सोचेंगे और सोचे होंगे अच्छा इसमें तो कुछ हल्का चीज़ होगा, छोड़ो हटाओ इसको, हम लोग में थोड़ी पूछेगा। इस तरीके से सोच के जब इसलिए मुझे दो अलग अलग वीडियो क्रिएट करना पड़ा सेम क्वेश्चन पे। तो ये हम लोग का मैथ सब्सिडरी है। ठीक है, तो जिनका मैथ सब्सिडरी है वो स्टूडेंट देख ले, लेकिन मैथ ऑनर्स में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यही हम लोग का निकालना है, ऑब्टेन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। तो चलिए मेरे साथ डायग्राम बनाइएगा आप लोग। ठीक है, जस्ट वेट। तो सबसे पहले आप लोग एक एक्सिस ले लीजिएगा, ले लिए। ठीक है, मैं पहले से भी बनाई हुई आपके सामने ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी बनाने आएगा। यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एक्स है। एक किसी भी पॉइंट पी पे हम लोग को निकालना है, जो भी निकालना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। देखिए रेडियल पूछेगा ना, रेडियल इसका मतलब होता है एलोंग। क्या होता है रेडियल मतलब, अगर कोई भी रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है तो उसके एलोंग निकालना है। यही कोई बोलेगा ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन निकालिए तो उसका परपेंडिकुलर निकालना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, इस पॉइंट पे है तो यहाँ से हम लोगों का इसको मिलाएंगे, और ये हम लोग कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। फिर हम लोग क्या करेगा, ये थीटा है ना, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। ठीक है, और ये पी पॉइंट पे था और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर क्यू पॉइंट पे जाएगा। कहाँ जाएगा, क्यू पॉइंट पे। तो क्यू आ गया, यहाँ पे पी था और थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर क्यू पे आ गया। तो ये जो हम लोग का एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा। तो देखिए ये थीटा है ना, थीटा आप लोग को समझ में आ रहा है, ये थीटा है और ये डेल्टा थीटा है। तो अगर आप लोगों से कोई पूरा पूछेगा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बताओ, तो आप लोग क्या बताइएगा, थीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या किए हम लोग, एक कर्व ड्रॉ किए हैं। तो हम लोगों का इस पॉइंट पे जो हम लोगों का क्या बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी है यू, और इस पे जो है, इस पॉइंट पे जो हम लोगों का ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है उसको भी मान लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई पूछेगा रेडियल वेलोसिटी बताओ और क्या बताओ, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी बताओ और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी बताओ, तो आप लोग क्या बताइएगा। देखिए आप लोग सबसे पहले इसको ऐसे, ये है ना, तो आप लोग इसको एक परपेंडिकुलर बनाइएगा। ठीक है, ये डेल्टा थीटा है, ये वाला डेल्टा थीटा, तो आप लोग का ये भी डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा डेल्टा थीटा। और देखिए ये आप लोगों को रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन में हम लोग को पाई/2 का डिफरेंस रहता है। कितने का रहता है, पाई/2 का। तो हम लोगों से अगर कोई पूछेगा, ये हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का यू था, तो ये हम लोग का अब क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा यू डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा यू से इंक्रीमेंट हुआ। और ये जो हम लोग का है ये क्या हो जाएगा, भी प्लस डेल्टा भी। और ये दोनों के बीच में हम लोग का एंगल क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये डेल्टा थीटा है, तो ये एंगल जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये भी डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो अगर पूरा का बात किया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पूछेगा, तो आप लोग क्या बताइएगा, पाई/2 प्लस डेल्टा थीटा।
चलिए, तो मैं आप लोगों को ये डायग्राम समझा रही थी, जिसमें हम लोग क्या किए, देखिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन निकालना सिखा रही हूँ। तो रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, तो रेडियल मतलब एलोंग होता है और ट्रांसवर्सल मतलब परपेंडिकुलर होता है। मतलब परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है और उसका मतलब कि एलोंग निकालना है, और परपेंडिकुलर इसको हम लोग रेडियल बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। मैं आप लोगों को आपके सामने डायग्राम बना के दिखा दी हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किसी भी टाइम टी पे क्या करेंगे, किसी भी टाइम टी पे इस पी पे हम लोग जो एलोंग है वो वेलोसिटी मान लेंगे u, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी मान लेंगे v। और टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ पे पार्टिकल था, अब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, तो इसमें जो वेलोसिटी हम लोगों की लग रही है, यहाँ पे जो एलोंग लग रहा है इस पॉइंट के एलोंग, वो u प्लस डेल्टा यू लग रहा है, और इसका जो परपेंडिकुलर लग रहा है वो क्या लग रहा है, v प्लस डेल्टा वी लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम लोग उसी बात को यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हम लोग इस पार्टिकल इस जो पी पे पार्टिकल है उसका वेलोसिटी माने हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एलोंग ओपी इज एलोंग ओपी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। तो और एलोंग ओपी यू है और परपेंडिकुलर टू ओ की जो है वो भी है। तो बस हम लोग लिख दिए एलोंग ओपी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी भी यू एंड वी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब है ओपी के एलोंग यू है, और मतलब कि एलोंग ओपी यू है और परपेंडिकुलर ओपी भी है। ठीक है, फिर हम लोग ये टी टाइम पे देखें, एट एनी टाइम टी। अब हम लोग एट टी प्लस डेल्टा टी टाइम में जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे क्यूब पे आएगा वो मान लेते हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एलोंग ओ क्यू एंड परपेंडिकुलर टू ओ क्यू बी यू प्लस डेल्टा यू एंड वी प्लस डेल्टा वी रिस्पेक्टिवली एट एनी टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो ये दोनों लाइन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीधा हम लोग इस पी पे हम लोग खुद से ही बना के लिख सकते हैं ना कि ये जो पार्टिकल है पी, इसका वेलोसिटी है ना एलोंग ओपी के एलोंग वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर टू ओपी वो u और v है एट टाइम t पे। ठीक है, t टाइम पे ये है और t प्लस डेल्टा टाइम पे ये है, तो हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन निकालने का मैं बता देती हूँ। एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आप लोग का वेलोसिटी पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, आप लोग जो क्लास 11th में भी काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन बराबर इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम लोग का एक वेलोसिटी एग्जामिनेशन में रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी भी पूछ लेता है, लेकिन इसमें हम लोग का क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इस हिसाब से कर रहे हैं। तो वो भी हम लोग का अगर आएगा क्वेश्चन बैंक में तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन अभी हम लोगों का एक्सेलरेशन पूछा है तो सिर्फ एक्सेलरेशन पे ही ध्यान देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। रेडियल ये है हम लोग का रेडियल वेलोसिटी का। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी का भी प्रूफ आता है एग्जामिनेशन में, मैं वो भी आप लोग को बताऊंगी, आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिएगा। तो हम लोग का ये होता है यू इक्वल टू क्या होता है डी आर बाई डी टी, मतलब रेडियल, ये रेडियल ही होता है ना, हाँ ये है रेडियल वेलोसिटी और ये है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी होता है हम लोग का डी आर अपन डी टी, और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी हम लोग का होता है आर डी थीटा अपन डी टी। ठीक है, तो रेडियल वेलोसिटी समझ गए, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी समझ गए, याद कर लीजिए यू इक्वल टू होता है डी आर अपन डी टी और वी इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपन डी टी, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। पहले रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे, फिर हम लोग क्या करेंगे ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इस टाइम पे। तो चलिए निकाल ले। तो रेडियल एक्सेलरेशन एट पी निकालेंगे, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन कहने का क्या मतलब है, उसके एलोंग निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन एट पी, पी पे एक्सेलरेशन निकालना है एलोंग ओ पी। तो ये हम लोग का क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन डेल्टा टी। तो बस हम लोग यही लिख दिए चेंज ऑफ वेलोसिटी एलोंग ओ पी। ठीक है, एलोंग हम लोग निकाल ले ओपी के, तो उसी के एलोंग हम लोग वेलोसिटी भी लेंगे। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी एलोंग ओपी इन टी प्लस डेल्टा इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग ओपी इन टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग का हो जाएगा जो हम लोगों का टी प्लस डेल्टा टाइम में जो वेलोसिटी है उसके पैरेलल में उसमें से घटाना होगा किसको, वेलोसिटी अलोंग इन डेल्टा टी में। मतलब टी प्लस डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन, समझिए मेरी बात को, आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे पहुंचा है, शुरू में यहाँ आता था, तो इस पॉइंट पे जो हम लोगों का वेलोसिटी होगा ना वो माइनस इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो, तो हम लोग इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा देखिए। तो हम लोग इसके पैरेलल हम लोगों को ये वेलोसिटी निकालना है, एलोंग निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट अगर इस पे आएगा तो u प्लस डेल्टा यू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट इस पे आएगा तो क्या हो जाएगा v प्लस डेल्टा v और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब v प्लस डेल्टा v, जस्ट वेट,
लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग देखिए साइन थीटा का कंपोनेंट और कॉस थीटा का लेते हैं ना, ये अगर ऐसे डायग्राम है, ये अगर ये थीटा है तो यहाँ पे जो है ना ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है और ये साइन थीटा वाला आता है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बस वेलोसिटी ले लेंगे और हम लोग इसको कर लेंगे। तो ये वेलोसिटी पैरेलल टू ओपी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेलोसिटी अलोंग टू ओपी इन टी डेल्टा टाइम। तो हम लोग पैरेलल वेलोसिटी निकालेंगे टी प्लस डेल्टा टाइम में, तो हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, एक आएगा यू प्लस डेल्टा यू का कॉस कंपोनेंट आएगा और वी प्लस डेल्टा वी का साइन कंपोनेंट आएगा। और जो हम लोग का ओरिजिनल वेलोसिटी टी टाइम में है वो यू, उसको घटा देंगे और फिर हम लोग इसको है ना सॉल्व करते चले जाएंगे। और मैं बता दूं डेल्टा थीटा जो है वो बहुत ही छोटा है। अगर हम लोग का डेल्टा थीटा बहुत छोटा होता है ना तो उसका कॉस और साइन जो है उसका वैल्यू कॉस डेल्टा थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है और साइन डेल्टा थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। क्या बता रही थी मैं आप लोगों को कि अगर डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा है ना तो उसका कॉस डेल्टा थीटा का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होता है। और ये साइन डेल्टा थीटा में डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटा लेते हैं तो वो हम लोग का डेल्टा थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग ये रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, यू प्लस डेल्टा यू डेल्टा टी, फिर ये इसको, ये डेल्टा टी इसको भी दे देंगे, ये इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, सबको बांट चुट के काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या किया गया है। ये डेल्टा यू है, माइनस वी डेल्टा थीटा है और माइनस डेल्टा वी थीटा है। उसको हम लोग जब खोले हैं ना तो जो भी कटने वाला था उसको काट लिए है, जो नहीं कटने वाला था उसको छोड़ दिए है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग, जैसे अगर यहाँ पे u इंटू 1 की जगह तो क्या आएगा, u आएगा और यहाँ माइनस u है तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको जो भी कटने वाला है उसको काट लेंगे। ठीक है, तो ये काट लिए। अब हम लोग इसको भी डेल्टा टी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, सबको हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है। और हम लोग है ना इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इस टर्म को। क्यों? क्योंकि डेल्टा थीटा जो है वो एक बहुत छोटा टर्म है और छोटा टर्म में किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी छोटा ही होगा। तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, कौन सा टर्म को, डेल्टा बी डेल्टा थीटा। तो हम लोग का सिर्फ ये बचेगा। और फिर जब हम लोग लिमिट, अगर डेल्टा में लिमिट लगाते हैं तो वो डी में बदल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डी यू बाई डी टी माइनस ही आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं हुई होगी। फिर मैं आप लोगों को इक्वेशन 1 में आप लोगों को बताई थी, क्या था, u जो हम लोगों का रेडियल वेलोसिटी होता है वो डी आर अपॉन डी थीटा के बराबर होता है और v जो हम लोगों का ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होता है वो हम लोग का आर डी थीटा अपॉन डी टी के होता है। तो हम लोग बस हम वही रख देंगे। u इक्वल टू क्या था, एक बार देख लेते हैं हम लोग। u इक्वल टू था डी आर अपॉन डी टी, क्या था, u इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी था। और v इक्वल टू क्या था, आर डी थीटा अपन डी टी। ठीक है, और यहाँ पे आर डी थीटा अपन डी टी और डी थीटा अपन डी टी एक पहले से है। और v के जगह पे हम लोग ये रखे हैं और इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा और ये हम लोग का आर डी थीटा बाई डी का होल स्क्वायर आ गया। फिर देखिए अगर t से डिफ्रेंशिएट किया गया है ना तो हम लोग एक ये वाला टर्म इस तरीके से करते हैं। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो एक इस पे क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं है, इसको ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। हाँ, अगर टी से डिफ्रेंशिएट, एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो 1 पॉइंट दे देंगे और 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो 2 पॉइंट दे देंगे। इस अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना इसका बस सीधा यही मतलब, ये जो आर टर्म है ना, ये जो आर टर्म है उसको टी से डिफ्रेंशिएट किया गया टी के रिस्पेक्ट में, और कुछ नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये थीटा को अभी हम लोग एक डॉट देके इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया। तो ये हम लोगों का जो आया वो क्या आया, रेडियल एक्सेलरेशन आया। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोगों को क्या करना होगा, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन आप लोगों को फाइंड करना होगा। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। क्या है, आप लोग का ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन एट पी पॉइंट पे निकालेंगे, मतलब एक्सेलरेशन निकालेंगे पी पे जो कि परपेंडिकुलर होगा ओपी के। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ रेडियल जो होता है वो एलोंग होता है और ट्रांसवर्सल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाएंगे। अगर एक्सीलरेशन क्या होता है, मैं पहले ही बता दी हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यही है चेंज ऑफ वेलोसिटी। और परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन निकाल ले तो परपेंडिकुलर ही लेंगे हम लोग वेलोसिटी में चेंज। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम टी और डेल्टा टी बराबर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लेंगे। तो हम लोग का परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब साइन कॉस। ठीक है, अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होगा ना तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा, जैसे अगर हम लोगों से एलोंग पूछे ना तो पहले कॉस लगाना है फिर बाद में साइन, और रेडियल पूछेगा ना तो पहले साइन लगाना है फिर कॉस, और लिखना यही है यू प्लस डेल्टा यू इस तरीके से। और आप लोग कर लीजिएगा, यू प्लस डेल्टा यू है। फिर हम लोग को जो भी कटने वाला है उसको काट लेंगे, फिर हम लोग अलग अलग कर लेंगे जिस तरीके से उसमें किए थे। इसमें भी हम लोग ये वाला टर्म जो डेल्टा यू डेल्टा थीटा है उस टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। फिर हम लोग का आ जाएगा, लिमिट वगैरह लगाएंगे तो ये डेल्टा डी में बदल जाएगा। फिर यू इक्वल टू हम लोग पहले देख चुके हैं, यू इक्वल टू क्या था, डी आर अपॉन डी टी था। तो हम लोग यू के जगह पे
dr/dt रख देंगे। और v के जगह पे क्या था, v के जगह पे हम लोग का r dθ/dt था, तो उसको हम लोग रख देंगे और हम लोगों का ये टर्म बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और ये वीडियो अगर मैं खुद अभी पूरा लिख लिख के आप लोगों को बताती तो बहुत टाइम भी जाता, और पहले से लिखा हुआ था तो बस मुझे आप लोगों को समझाना था। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, इतना मुझे आप लोग उम्मीद है। ठीक है, कुछ इसमें समझने वाला है भी नहीं, मतलब कि जो बात था वो मैं आप लोगों को बता दी। तो ये हम लोग देख लिए रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन निकालना देख लिए। अब मैं आप लोगों को क्या बता देती हूँ, अब मैं आप लोगों को टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये बता देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन है ना, मतलब कि ऑनर्स हो या सब्सिडरी पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक इसको कर लेते हैं, फिर और भी करेंगे इस वीडियो में, जहाँ तक हो पाएगी वहाँ तक करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी आता जाता रहेगा, आप लोग बस प्लेलिस्ट विजिट करते रहिए। इस चैनल पे जितना वीडियो है ना, वो अगर आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, ये चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड रहता है, लेकिन आप लोग को मिलता नहीं रहता है। तो आप लोग प्लेलिस्ट थोड़ा सा खोजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो आप लोग बोल दीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ अगर हेल्प हो सके तो कर दूंगे। क्या फाइंड दी टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, तो चलिए टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये वाला भी देख लेते हैं। खोज रही हूँ इसको में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी बोल रहा था निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम कैसे बनाना है, कुछ नहीं, एक पॉइंट ले लेना है, एक कर्व बना देना है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और वो हम लोगों का एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होगा, और जो हम लोगों का सीधा उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा वो हम लोग का टेंजेंटियल होगा। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। और फिर जो डायग्राम बनाया तो जिसमें उसमें जो कुछ भी हम लोग दर्शाए हैं ना वो सब हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग क्या किया, लेट पी एक्स बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ कर्व ए बी इन अ प्लेन एट एनी टाइम टी। तो हम लोग का एक प्लेन था, ठीक है, एक कर्व था हम लोग का ए बी, ठीक है। तो उस पर हम लोग एक कर्व बनाए, उस पर हम लोग एक पोजीशन लिए, ठीक है। क्या पोजीशन लिए, एक पॉइंट लिए जिसका हम लोग उसका पोजीशन का नेमिंग किया है एक पी, और उसको हम लोग एक्स वाई उसका कोऑर्डिनेट दिए हैं, किसी भी टाइम टी पे वहाँ पे था। विथ रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई, हम लोग जो एक एक्सिस बनाया ना ऐसे करके, एक ओ एक्स है और ओ वाई है, उसी के रिस्पेक्ट में। फिर हम लोग क्या किए, हम लोगों का पहले पी पे था, ठीक है। टी टाइम पे हम लोग का टी टाइम पे जो हम लोग का पार्टिकल था वो कहाँ था, एक्स वाई पॉइंट पे, मतलब पी पे। फिर हम लोगों का कुछ टाइम के बाद, मतलब टी प्लस डेल्टा टी के बाद, वो पॉइंट जो हम लोग का पी पॉइंट था वो कहाँ पे चला गया, क्यू पॉइंट पे। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो बस हम लोग यही बात को लिख दिए है, लेट क्यू पॉइंट जो है वो है क्या, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई बी अ पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ कर्व ए बी इन अ प्लेन एट एनी टाइम टी, सॉरी जस्ट वेट। और मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, ये टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में बता रही हूँ। ये सब तो हो गया, काम का नहीं है, जो हम लोग क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। ऐसे ये आप लोगों का ऑनर्स का है, ये हम लोगों का क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ये ऊपर था। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। फिर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ टेंजेंट पी टी एंड क्यू एल एट P एंड Q विच मेक्स एन एंगल साई और साई प्लस डेल्टा साई विथ ओ एक्स रिस्पेक्टिवली। देखिए हम लोग का एक पॉइंट P था, एक पॉइंट हम लोग का Q था। तो P पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किए Q, और Q पे एक PT टेंजेंट ड्रॉ किए और एक QL। तो PT जो टेंजेंट किए वो हम लोग का ओ एक्स जो एक्सिस है उससे हम लोग का साई एंगल बना रहे हैं, और QL जो टेंजेंट ड्रॉ किए है ना वो हम लोगों का एक्स एक्सिस से साई प्लस डेल्टा साई हम लोग का एंगल बना रहा है। तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा आप लोगों का, द एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट डेल्टा साई, और दोनों दोनों टेंजेंट के बीच कितना एंगल होगा तो वो डेल्टा साई हो जाएगा, ठीक है। तो आर्क हम लोग मान लेंगे एपी, आर्क इसमें एपी है जो कि हम लोग का एस के बराबर है, और आर्क ए क्यू जो हम लोग का एस प्लस डी एस हो जाएगा, सो डैट पी क्यू बराबर डेल्टा एस। तो हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एम टू द टेंजेंट एट पी। हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी के टेंजेंट पे। तो टेंजेंटियल वेलोसिटी पी पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट पी जो भी पे जो हम लोग का पी पे वेलोसिटी होगा ना अलोंग टी पी, वही हम लोग देखिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे अभी हम लोग वो वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना इससे पहले, तो उसमें क्या बताई थी, अलोंग रहेगा तो उसको रेडियल बोलेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको ट्रांसवर्स बोलेंगे। इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन है टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी वाला है, तो अगर नॉर्मल अगर उसके अलोंग है ना,
अगर एलॉन्ग है तो उसको हम लोग टेंजेंटियल बोलेंगे, और परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो अगर टेंजेंटियल वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग का क्या चाहिए, हम लोगों को एलॉन्ग उसका वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, और वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो हम लोग वही करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट लिखने का मतलब है वो टाइम से डिवाइड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट टी पी इन टाइम टी। तो हम लोगों का क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो पी है, पी एम है, और टाइम तो डेल्टा टी है। तो हम लोग बस इसको कर लेंगे। दिन ही खराब है आज, कितना महीने से तो मैं ढूंढती हूँ। ये हम लोगों का नहीं, दूसरा है, जस्ट वेट, जूम, चलिए यही हम लोग कर रहे थे ना, यस। तो हम लोग ये कर रहे थे, यहाँ तक हम लोग कर लिए हुए हैं। तो बस हम लोग पीएम लिख देंगे, अपन डेल्टा टी एम, पीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, जो पी क्यू कोड है ना वही पीएम के बराबर हो जाएगा। और हम लोग का बस इसको हम लोग लिख देंगे, जो भी हम लोग का उसका वैल्यू हो जाएगा। हाँ, ट्रायंगल हम लोग ए बी में कॉस थीटा निकाल लेंगे, और उसके जगह पे जो भी हम लोग का कॉर्ड का वैल्यू है उसको रख देंगे। तो अगर रख देते हैं हम लोग सब कुछ, तो हम लोग का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, डी एस अपन डी टी। क्या आता है, डी एस अपन डी टी। तो आप लोग को याद भी रखना है, जो टेंजेंटियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है हम लोग का, डी एस अपन डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी निकालेंगे। तो नॉर्मल वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको लेके हम लोग का, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वो है क्या है, क्यू एम है, तो क्यू एम रख देंगे। फिर हम लोग ट्रायंगल में से देख लेंगे कि उस ट्रायंगल में क्यू एम इक्वल टू क्या है, उसके जगह पे हम लोग रख देंगे, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो हम लोग का ये क्वेश्चन था, जो कि था ये आप लोग का क्वेश्चन बैंक है। तो 16 का ये था, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व, मैं आप लोग को बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ प्लेन कर्व, ये भी मैं बता दी। और हम लोग का होता क्या है, बेसिकली जो टेंजेंटियल वेलोसिटी होता है वो हम लोग का डी एस अपन डी टी होता है, और नॉर्मल वेलोसिटी जो होता है वो हम लोग का 0 होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एस एच एम एंड प्रूव दैट द पीरियड ऑफ एस एच एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सारा क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। नहीं तो कम से कम 15-16 दो क्वेश्चन तो कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप ई में ऐसे भी ग्रुप ई सभी स्टूडेंट को हार्ड लगता है, तो पहले ग्रुप ही कर लेते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक एंड देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी बाकी सब। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें, आज के वीडियो में मैथ सब्सिडरी का हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑनर्स के स्टूडेंट है या सब्सिडरी के। लेकिन हम थंबनेल पे सब्सिडरी लिखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है आज सब्सिडरी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखे, रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंटियल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। और हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, और आगे हम लोग आता रहेगा वीडियो। आप लोग को जो भी चाहिए होगा कमेंट करके बोलते रहिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।